अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पैसिव वॉइस ऑफ सजेशन सेंटेंसेस, परमिशन सेंटेंसेस या रिक्वेस्ट सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे वो सेंटेंस जिसमें तजवीज़ दिया गया हो, जो परमिशन है, इजाज़त है या दरख्वास्त है, तो इस किस्म के सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आमतौर पर स्ट्रक्चर इस तरह होता है जो सजेशन सेंटेंस है कि लेट से सेंटेंस स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट, असल में लेट के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं या स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट कह सकते हैं लेकिन ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बेस फॉर्म जो है ये डिफरेंट वर्ब है, ये टेंस भी शो नहीं करता। ये मैं जो वर्ब्स है सबसे इनिशियल वीडियोस जो है ग्रामर के बारे में कि सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और फिर वर्ब में बेस फॉर्म, उस वक्त मैं ये क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है, और जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस लेट को आपने दोबारा लगाना है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर बी वर्ब पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और बाई फ्रेज लगाना है, तो लगा ले। तो इस तरीके से हम इस किस्म के सेंटेंसेस के पैसिव वॉइसेस बनाएंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं, लेट अस वॉच द ड्रामा। तो अब देखिए लेट है, फिर ऑब्जेक्ट है और फिर बेस फॉर्म वॉच है और फिर ऑब्जेक्ट है दोबारा द ड्रामा। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनाएंगे हम कि हम लेट दोबारा लगाएंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम इसके बाद लगाएंगे लेट द ड्रामा, और फिर पैसिव वॉइस के लिए हम बी वर्ब लगाएंगे बी, और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म यानी बेस फॉर्म जो है इसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे लेट द ड्रामा बी वॉच्ड, और फिर बाई फ्रेज बाई अस। ठीक है, तो ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। या लेट हिम नॉक एट द डोर, तो दोबारा हम लेट से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, लेट और फिर ये ऑब्जेक्ट द डोर, फिर बेस फॉर्म बी वर्ब का और बी है और इसका थर्ड फॉर्म फिर मेन वर्ब जो है नॉक है, सो लेट द डोर बी नॉक्ड बाय हिम। तो ये हो गई जो सजेशन सेंटेंसेस है या ये दूसरे सेंटेंस भी आप कह सकते हैं इनको। इसका पैसिव वॉइस के आप कैसे बनाएंगे, बहुत इजी स्ट्रक्चर है कि दोबारा आपने लेट से सेंटेंस बनाना स्टार्ट करना है और फिर बी वर्ब के लिए मतलब जो बी फॉर्म है वो बेस फॉर्म है, बी खुद है, और फिर इसका जो मेन वर्ब है थर्ड फॉर्म इसके बाद लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है आपके लिए कि हम जो नॉर्मल या जो नेचुरली हम जो बात करते हैं, हम इस किस्म की जो सजेशन है हम ये एक्टिव वॉइस में बताते हैं, पैसिव वॉइस बहुत कम यूज़ करते हैं इस किस्म के सेंटेंसेस के लिए। तो आप अच्छी बात है क्या कर ले, आप जब भी किसी बात को मतलब किसी को सजेशन देते हैं तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें। ठीक है, ये पैसिव वाला नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है, ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, बहुत रेयर है, कभी कभार हम इसका यूज़ करते हैं। तो मैंने लिखा है कि बेटर यूज़ द अबव सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस, यानी आप इसको एक्टिव वॉइस में ही यूज़ क्या करें, पैसिव वॉइस में बहुत कम यूज़ होता है इसका। ठीक है, अब दूसरा जो सेंटेंसेस है ये है कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि क्वेश्चंस विद इन क्वेश्चन सेंटेंसेस, मतलब ऑलरेडी एक सेंटेंस तो होता है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन उसी क्वेश्चन में एक और भी क्वेश्चन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि क्वेश्चंस विद इन क्वेश्चन सेंटेंसेस। और आमतौर पर वो क्वेश्चन जो यस नो क्वेश्चन होते हैं, यस नो क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन हैं जिसका जवाब आप सिर्फ यस एंड नो से दे सकते हैं, और इसका जो स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, डू यू नो, कैन यू टेल मी, डू यू रिमेंबर। और इसके बाद जो यस नो क्वेश्चन जब हो, और तो यस नो क्वेश्चन के लिए हम एफ एंड वेदर लगाएंगे, ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में भी लगाते हैं, वह भी इसका यूज़ है, जब हम नरेशंस करेंगे तो इसके ऊपर मैं बात करूँगा। और फिर सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है जो आम सेंटेंस होता है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो डू यू नो या कैन यू टेल मी, ये सारे आपने दोबारा पैसिव वॉइस में इसी मतलब पोजीशन पर लगाने हैं, डू यू नो वगैरह वगैरह। और फिर जब एफ एंड वेदर तक आप पहुंच जाए तो फिर यहाँ आपने चेंजेस करने हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, और वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके आगे बी वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे बी एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड बाई फ्रेज और ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर देखे एग्जाम्पल को, डू यू नो इफ अली कुक्स गुड मील्स। तो ये एक क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और यस नो वाला है। तो डू यू नो इफ अली कुक्स गुड मील्स, तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये डू यू नो इफ जो है ये सेम टू सेम आपने इसी पोजीशन पर वापस यूज़ करने हैं पैसिव वॉइस में। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे मतलब डिवीजन करेंगे इसका कि सब्जेक्ट क्या है, ये अली सब्जेक्ट है, कुछ जो है ऑब्जेक्ट वर्ब है, गुड मील्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लगाएंगे, तो ये गुड मील्स हम यहाँ लगाते हैं, ये प्लूरल है, तो इसके बाद हम आर यूज़ करेंगे, गुड मील्स आर, और फिर कुक का हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और बाई फ्रेज बाई अली। तो इस तरीके से हम कैसे क्या करेंगे, हम यस नो क्वेश्चन जो क्वेश्चन विद इन क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं इसमें हम पैसिव वॉइस इस तरह बनाते हैं। ठीक है ना, अगर ये क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन ना हो और या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हो, या कह सकते हैं हम कि ये WH वर्ड क्वेश्चन हो, तो जब WH वर्ड क्वेश्चन हो यानी यस नो क्वेश्चन ना हो और आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ एफ एंड वेदर यूज़ हुआ है, एफ एंड वेदर को आप नहीं लगाएंगे और इसकी जगह आप जो वर्ड है WH वर्ड ओ लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इसी सेंटेंस को देखें, डू यू नो
आप एफ यूज़ ना कर लें, बल्कि एक WH वर्ड लगाए और ओ मैंने लगाया है वेयर। डू यू नो वेयर अली कुक्स गुड मील्स। तो पैसिव वॉइस में भी आप क्या करेंगे, एफ नहीं लगाएंगे और ओ वर्ड लगाएंगे। डू यू नो वेयर, और फिर है गुड मील्स आर कुक्ड। ठीक है ना। तो ये मतलब आज का वीडियो हो गया क्वेश्चंस के बारे में, सजेशन सेंटेंसेस के बारे में, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस के बारे में, कि आप कैसे इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा और आप मुतमईन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।